गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 8 महिलाएं, जाति और सुधार चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित लोगों ने किन किन विचारों का प्रसार किया। विचारकों के नाम दिए हुए और इन्होंने जो विचार प्रसारित किए, जिन संस्थाओं की स्थापना की, उसको उसके सामने लिखना है। तो सबसे पहले राजा राममोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया, समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में स्थापना की, हिंदू धर्म में सुधार किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और कन्या विद्यालयों की स्थापना की, समाज में सुधार करने का प्रयास किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। तीसरा, वीरेशलिंगम पंतुलु, ये विधवा विवाह के समर्थक थे और मद्रास में इन्होंने संगठन बनाया। चौथा टॉपिक है ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। पंडिता रमाबाई, पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, महान विदुषी, महिला सुधारों पर इन्होंने जोर दिया, महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। पेरियार, हिंदू वेद पुराणों के आलोचक, स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने चलाया, हिंदू धर्म ग्रंथों के घोर कठोर आलोचक थे क्योंकि इसमें शूद्र समाज की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार इन्होंने वेद पुराणों को माना और उस समय इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की कट्टर आलोचना की। मुमताज अली, मुस्लिम महिला की शिक्षा की समर्थक, मुमताज अली मुस्लिम जगत में एक अच्छी खासी फेट रखने वाली महिला थी। इन्होंने मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ईश्वर चंद विद्यासागर, शिक्षा में सुधारों के समर्थक, विधवा विवाह के समर्थक और उस समय की समाज में जो कुरीतियां थी उन पर प्रहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन ग्रंथों की ज्ञानसी सुधारकों को नए कानून बनवाने में कैसी मदद मिली। जो प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान था उससे जो सुधारक है उन्होंने नए कानून कैसे पारित करवाए, उन्हें कैसे मदद मिली। तो इसका आंसर है संचार के तरीके विकसित हो गए थे, संचार के साधन सामने आ रहे थे, तो इसका फायदा समाज सुधारकों को हुआ। दूसरा, पहली बार किताबें, अखबार, पुस्तिकाएं बड़ी संख्या में छापी जा रही थी, इसका भी फायदा समाज सुधारकों को मिला। तीसरा, जो प्राचीन ग्रंथ थे उनकी जो पंक्तियां थी उन्हीं के माध्यम से समाज सुधारकों ने समाज सुधार का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन से कारण होते थे। पहला, उस समय लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, बेटा आप सभी को पता है। तो इसका कारण था, पहला, लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घरों से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। दूसरा, लड़कियां स्कूल जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी। तीसरा, ये भी उस समय मान्यता थी कि लड़कियां अगर स्कूल जाएगी तो जल्दी विधवा हो जाती है। चौथा ये था कि जो लड़कियां हैं सार्वजनिक स्थानों से जाएगी, सभी लोग उन्हें देखेंगे और इससे उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह समाज में बहुत सारी प्रथाएं उस समय प्रचलित थी। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 5, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग आलोचना करते थे, कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। अगर आलोचना की तो किस कारण और समर्थन किया तो किस कारण। तो पहले अपन आलोचना की बात करते हैं। आलोचना का कारण, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे
वो भारत में सुधार कर रहे थे, तो सुधार के कारण लोगों को लगता था कि उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ईसाई धर्म प्रचारक उनकी संस्कृति नष्ट करना चाहते हैं। आलोचना का दूसरा कारण, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा जो सुधार कार्य करवाए जा रहे थे, तो बेटा उससे उन्हें लगता था कि वे उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। भारतीय लोगों को ऐसे लगता था। फिर है कि इसका समर्थन किन लोगों ने किया और क्यों। समर्थन के जो कारण है वो ये है कि ये लोग जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, भारत में जो जातीय भेदभाव होते थे उस भेदभाव के खिलाफ थे। ईसाई प्रचारकों ने जो जातीय भेदभाव है उसका विरोध किया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है कि समर्थन का कारण, इन्होंने आदिवासी और निम्न जाति के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले, जबकि अपने यहाँ पर जो स्कूल थे वहाँ पर ऊंची जातियाँ विद्यालयों में पढ़ाई करती थी, निम्न जातियाँ नहीं। तो इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों ने भेदभाव का विरोध किया और निम्न जाति के बच्चों को के लिए भी स्कूल खोले, उन्हें स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो बेटा आपको समझ में आ गए होंगे आंसर।